नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि बच्चों को मशीन नहीं बल्कि इंसान बनाइए। आजकल क्या होता है कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भविष्य पहले माँ बाप निर्धारित कर देते हैं कि मेरे बच्चे बनने क्या वाले हैं। आज के समय पर ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों के जैसे वो थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि माँ बाप की सोच इतनी बड़ी होती है कि बच्चे उसमें खरा उतरें यह बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अगर मैं बोलता हूं तो बच्चों को मशीन नहीं बल्कि इंसान बनाइए। यह आपके लिए भी अच्छा है और उस बच्चे के लिए भी अच्छा है। पहले बच्चों पर पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा नहीं डालना चाहिए कि वह अपने आप में डिप्रेशन में हो जाए। बच्चे जितने पढ़ सके उनको पढ़ाइए, जैसी उनकी सुविधा हो वैसे उनको पढ़ाइए। बोले कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव डालना आज के समय पर बहुत ही ज्यादा समस्या का कारण है। अगर आप देखेंगे आए दिन देखते रहते हैं कि बच्चे ज्यादा दबाव से अपना मानसिक संतुलन खोते चले जा रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों को उनकी उचित आयु पर ही उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी दें। पढ़ाई की हो गई, खेल की हो गई, कहीं जाने आने की हो गई, एक उचित आयु के बाद ही उनको ये सब चीजें दें। ज्यादा पलटन उनके ऊपर डाल देंगे वो अपने आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, कई टाइप की गलतियां करना चालू कर देंगे जो भविष्य में आपके लिए भी अच्छी नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छी नहीं है। तीसरी बात होती है कि बच्चों को बचपन में ही तमीज, संस्कार और संवेदनशीलता सिखाएं। देखिए आज की डेट में क्या होता है कि ये चीज बच्चों से छूटता चले जा रहा है, क्योंकि सभी बच्चे क्या अपने माँ बाप के हिसाब से मॉडर्न बनना चाहते हैं। परंतु देखिए क्या होता है, अगर बच्चों में तमीज, संस्कार और संवेदनशील नहीं है तो वह उनका भविष्य आप निर्धारित नहीं कर सकते वो किस दिशा की ओर जाए। यह तीनों चीज बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए और इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है उनके माँ बाप की होती है। ये बच्चे हर जगह स्कूल या यहां वहां ये सब चीज नहीं सीख सकते हैं। यह बच्चों के माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चों को तमीज, संस्कार और संवेदनशीलता सिखाएं। अगर आगे बात मैं करता हूं कि बच्चों को जो स्कूल में शिक्षाएं मिल रही हैं उसके अलावा बच्चों को कुदरत की शिक्षा जरूर दें कि हमारी कुदरत क्या है, कुदरत का परिचय करवाएं। यह जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है कि बच्चों को प्राकृतिक कुदरत से उनका परिचय कराएं कि देखिए हमारी कुदरत क्या होती है, किस तरह होती है, कैसे। देखिए स्कूल में तो पढ़ाई कर ही रहे 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपका जो मेन उद्देश्य होता है पेरेंट्स का, उनको यहाँ की कुदरत का परिचय उनको जरूर करवाना चाहिए। उसमें क्या होता है, उनको एक आध हफ्ते बाद कहीं खुली जगह पर घूमने के लिए लेके जाएं, बच्चों को दिखाएं। और जहां पर कुदरत की ज्यादा मेहरबानी होती है, जैसे प्राकृतिक जगह अगर बात बोलेंगे तो बहती हुई नदियां, एक बहुत सुंदर सा तालाब, बाकी नहरें हो गई, जंगल हो गई, पहाड़ हो गई, उनको कई टाइप की कहानियां हो गई, ये सब उनको सिखाना चाहिए। यह सभी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, ना कि स्कूल प्रशासन की होती है। नंबर 2, बच्चों को उनकी मिट्टी से पहचान कराएं, बच्चों को खेतों से पहचान कराएं और अनाजों के नाम उनको जरूर बताएं जिससे वह उनको मालूम हो कौन कौन से मौसम में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ये भी बच्चों को बताना चाहिए। साथ में उनको मिट्टी में खेलकर बच्चे मजबूत बनते हैं, ना कि कमजोर बनते हैं, ना कि गंदे बनते हैं। बोलो देखिए यह सब जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है, परंतु आज के डेट में जस्ट उल्टा है। उनके माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है कि यदि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दे दिया जाए, मोबाइल देखते देखते वो खाना खा लेगा। आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। भाई बगैर मोबाइल का बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चों को मोबाइल देना जरूरी है। ये सब चीजें आज की डेट के बच्चों का जो परिवेश हो लगातार बिगाड़ते चला जा रहा है। आज के समय में बच्चों को यदि मशीन अगर आप बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक होगा। बच्चों को मशीन नहीं बल्कि इंसान बनाने की जरूरत है आज के डेट में। देखिए जब तक बच्चों को संस्कार और बाकी ये चीजें नहीं दिखाई जाएंगी बच्चे समझेंगे ही नहीं। किताबों में पढ़ने वाली बहुत सी शिक्षाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। इसीलिए हर एक माँ बाप को यह करना चाहिए कि बच्चों को उनके प्रकृति के साथ में जोड़ना चाहिए और उसका परिचय करवाना चाहिए
कि प्रकृति क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, खेत क्या होते हैं। इन सब चीजों से बच्चे धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। अब टाइल्स का जमाना है, पहले तो खेत और मिट्टी का जमाना हुआ करता था। इसीलिए आज के समय पे बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों को इतना लोड मत दीजिए कि वो अपना मानसिक संतुलन खो दें।